श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हाँ, अगर आपके घर में भी बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े होते हैं, वो हस्बैंड को लेकर के हो, वो आपके बच्चे को लेकर के हो, तो बहुत ज़्यादा बात उठते हैं कि हमारे वाइफ बात को नहीं सुनते, हमारे बच्चे को बात नहीं सुनते, हमारे पति बच्चे बात नहीं सुनते। तो एक छोटा सा उपाय करिएगा जो पूजा गुरु जी की कथा सुन करके बहुत अच्छी तरह से बताऊंगा। बहुत ही प्यार से उपाय समझने की कोशिश करिएगा। और यह उपाय आपको सभी को अपने घर पे या मौका मिलता है तो अपने मंदिर में भी आप कर सकते हो, तो करने की कोशिश करिएगा। सबसे पहले उपाय की बात करते हैं, जो कि आपको लेना है बेलपत्र। मात्र एक बेलपत्र लीजिएगा, बहुत ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है। अब बेलपत्र ले लीजिए आपने। अब आपको दो काम करना है। सबसे पहले काम करना है, जो बेलपत्र आपने दिख रही है, इस बेलपत्र पे तीनों पत्तियों पर आपको एक एक बिंदी लगानी है। कैसे लगाओगे? जैसे ऐसे छोटी बिंदी मत लगाना, ऐसे बड़ी सी बिंदी आपको लगानी है। आप एक इस पे लगा लो, आप इस पे लगा लो। इस प्रकार से आपको बेलपत्र पे बिंदी लगानी है। अब इस बेलपत्र को उठाना और लेके पहुँच जाना कहाँ पे? महादेव के शिवलिंग के पास में। फेस रखिएगा उत्तर दिशा, नो डायरेक्शन। जो आपके पास में बेलपत्र है, उस बेलपत्र को आप अब कहाँ पे समर्पित करोगे? कोई भी उपाय लड़ाई झगड़े का होता है तो शिवलिंग पे एक स्थान होता है जिसे हम बोलते हैं माता का हस्तकमल, जिसे हम प्यार से वो करती भाग बोलते हैं। इसी स्थान पर जो मैंने आपको बेलपत्र दिखाया, उस बेलपत्र को समर्पित करना है। लेकिन बेलपत्र को समर्पित करने से पहले एक छोटा सा काम भी करना। कौन सा काम है? वो काम है, हमें लाल चंदन की ज़रूरत है। इसी स्थान पे आपको खूब अच्छी तरीके से लाल चंदन का लेपन आपको करना आशुतोष महादेव के नाम से। किसके नाम से? आशुतोष महादेव के नाम से खूब अच्छी तरीके से लेपन करना। लेपन करने के बाद में जो आपके पास में बेलपत्र है, इसी लाल चंदन के स्थान पर समर्पित कर देना। इतनी बात समझ में आई? अभी इतना करने के बाद में आपके पास में होगा एक तांबे का लोटे के अंदर जल। उसको महादेव शिवलिंग के ऊपर यह कामना से करते हुए समर्पित करेंगे, हे शिव शंभु भोलेनाथ, हमारे घर में इस तरह से लड़ाइयाँ होती, इस तरह से झगड़े होते हैं, हमारे बच्चे हैं, हमारे वाइफ है, हमारे पति है, हमारी बात नहीं सुनता। आप कुछ भी ऐसा प्रार्थना करें जिससे आपका प्रेम सद्भावना हमेशा बनी रहे। आप कुछ इस प्रकार से प्रार्थना करके आपको फिर अपने घर की तरफ जाना है। अगर ये उपाय आशुतोष महादेव के नाम से कर दिए तो कभी भी आपके घर में लड़ाई झगड़े का माहौल नहीं बना रहेगा। पूरी फैमिली और पूरा परिवार आपका हमेशा खुशी और हमेशा आपका पूरा परिवार खुश रहेगा, और आप सभी लोग सभी। और अब हम बात करते हैं, पहला उपाय आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम दूसरे उपाय की तरफ। ये जो उपाय दूसरा उपाय है, इसमें आपको थोड़ा सा खिलाना है। क्या चीज़ खिलानी है हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात समझा दूं कि जैसे मान लीजिए घर का कोई ऐसा इंसान है जिसे क्रोध बहुत ज़्यादा आता है, वो चाहे वो लड़का हो, बूढ़ा हो, बड़ा हो, छोटा हो, वो इंसान बहुत ज़्यादा शराब पीता है, किसी तरह का नशा करता, तो आप सब्सक्राइब करिएगा। इसके लिए आपको एक यहाँ पे आपको बेलपत्र दिख रही है, हमें 5 बेलपत्र की ज़रूरत है। बेलपत्र की ज़रूरत पड़ेगी। साथ ही साथ जो आपको ढूंढ दिख रही है ना बेलपत्र की, इस ढूंढ को आपको तोड़ देना। 5 बेलपत्र लिए, उस 5 के 5 बेलपत्र की जो नीचे की ढूंढ होगी ना, इसको तोड़ लीजिएगा। बेलपत्र को अगर आप अलग रखेंगे और नीचे के 5 को ढूंढ होगी उसको अलग रखेंगे। इसको लेंगे और पहुँच जाएंगे सीधा कहाँ पे? महादेव शिवलिंग के पास में। आपके पास में 5 बेलपत्र है और आपके पास में 5 बेलपत्र की ढूंढ है। आपके घर का जो भी व्यक्ति बहुत ज़्यादा क्रोध लड़ाई करता है, या फिर आपको ड्रिंक व्रिंक करता है, नशा करता है, तो उस व्यक्ति का नाम और वही 5 की जो 5 ढूंढ होगी बेलपत्र की जो नीचे की आपने डंडी तोड़ी है ना, उस बेलपत्र की डंडी को समर्पित करनी है। यहाँ पे जो महादेव का एक नाम बोलना, वो नाम होगा नीलकंठेश्वर महादेव। कौन से महादेव? नीलकंठेश्वर महादेव के नाम से उनको 5 के लकड़ी को रख देंगे जो बेलपत्र के नीचे से तोड़े थे। उन 5 के 5 बेलपत्र को एक एक करके महादेव के अब शिवलिंग के ऊपर समर्पित करेंगे। तो समर्पित कर चुके, उसके बाद में एक लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करते हुए चढ़ा देना।
अब देखो साला खेर, अब स्टार्ट होता है उपाय का। अब जब आप जल चढ़ाओगे है ना, जल क्या होगा, इसी शिवलिंग से होता होता जब धूट आपने चढ़ाई, इससे होता होता नीचे गिरेगा। अब जब आपने धूट चढ़ाई, अब जो बेलपत्र का जो नीचे का डंडी होगी वो काफ़ी हल्की होती है। जब जल चढ़ाओगे तो उनमें से 2-4 क्या होंगी, नीचे गिर जाएंगी। जो धूट आपकी समर्पित की हुई है माता अष्ट सुंदरी के स्थान पे जल चढ़ाने के बाद में जितने भी धूट आपके आकर के नीचे गिर जाती है, सिर्फ उन्हीं धूट को उठाना, इसे ले करके घर पे ले जाना, अच्छी तरीके से कूट लेना, अच्छी तरीके से पीस लेना। और जो भी व्यक्ति आपके घर में क्रोध करता है, वो गुस्सा कर रहा है, पूरी फैमिली उसे परेशान है, नशा कर रहा है, तो उस व्यक्ति को किसी भी चीज़ में मिला करके नीलकंठेश्वर महादेव के नाम से खिलाना पिलाना स्टार्ट करते हो, तो इंसान की जो क्रोध हो की क्षमता होगी वो सारे कम जरूर हो जाएगी। समझ में आई? अब बात हमने 2 उपाय की बात कर ली है, आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम तीसरे उपाय की तरफ, जो कि आपको करना है लौंग के साथ में। कैसे करना है, क्या क्या बेनिफिट है, सबसे बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले कर लीजिएगा वीडियो को लाइक, जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को ज़रूर से करिएगा सब्सक्राइब। अब मेरी बात समझने की कोशिश करिएगा। यहाँ पे आप सभी को क्या दिख रहा होगा, लौंग दिख रहा है। तो क्या करिएगा, आपके लेने होंगे 5 लौंग, बहुत ज़्यादा नहीं लेना है, सिर्फ और सिर्फ 5 लौंग लेना है। और ऐसे पूरा लेना चाहिए, उन लोगों की जो फूल होगी ना वो टूटे हुए नहीं होने चाहिए, एकदम ऐसे होने चाहिए। और आप 5 लौंग लीजिएगा पूरा। फिर आपको एक तांबे का लोटा लीजिएगा, उसके अंदर जल भरना, जल के अंदर आप सभी को गंगा जल डालना है। और जो आपके पास में 5 लौंग है, उस 5 लौंग को आपको कलश के अंदर टिप डाल देंगे। और अब इसके बाद पूरे कलश को उठाएंगे, महादेव शिवलिंग के पास में जाएंगे और शाम के टाइम पे इस उपाय को करने की करिएगा। और अपनी ये उपाय अपने घर पे करिएगा। और जब घर पे उपाय करोगे तो सबसे पहले आपको सबसे अच्छी तरीके से महादेव शिवलिंग के ऊपर वॉश कर देना, अच्छी तरीके से धो देना। और धुलने के बाद में अपने हाथों से अच्छी तरीके से पोंछ देना। पोंछने के बाद में जो आपके पास में लौंग वाला जल है उसे पूरा का पूरा महादेव शिवलिंग के ऊपर हाटकेश्वर महादेव जितने भी उपाय बात कर रहे हैं वो किसी न किसी के क्या करना, सुधारने के लिए आपको क्या करना, उपाय करना है। नाम याद रखेंगे, हाटकेश्वर महादेव के नाम से पूरा का पूरा लौंग का जल महादेव शिवलिंग के ऊपर समर्पित करेंगे। हाटकेश्वर महादेव के नाम से जो भी यही जल गिरता हुआ गिरेगा तो उसे आप रोक लेना। पूरे फैमिली में आपको परेशान करके रख दिया तो उस व्यक्ति के नाम से क्या करना है, उसे धीरे धीरे करके जो जल आपने रोका है उसको पिलाना स्टार्ट कर दीजिएगा। उस इंसान की जो दशा होगी, उस इंसान की जो दिशा होगी, वो दोनों में आपको परिवर्तन देखने को जरूर मिल जाएगा। अब हम जो उपाय की बात करने जा रही है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और किसी भी रिश्ते में प्रेम को स्थापित करने के लिए इससे ईजी, इससे आसान उपाय आपको नहीं हो सकता। देखो समझने की कोशिश करिएगा। क्या करना है, आपको एक पान का पत्ता लीजिएगा, उस उपाय को किसी भी दिन कर सकते, कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको क्या करना है, जो पान का पत्ता आपने लिया है उस पान के पत्ते को आपको इस प्रकार से, जैसे मैं लगा रहा हूँ ना वैसे आपको इसी तरीके से लाल चंदन की 2 बिंदी लगानी है। जैसे मैं लगा रहा हूँ ना ऐसे ही आप भी बड़ी बड़ी बिंदी लगाना लाल चंदन की। इनमें से 2 बिंदी क्यों लगाएंगे, जो पहली बिंदी आप लगाए हुए वो किसकी लगाए हो, आपने अपने नाम की लगाई है। जो दूसरी आपने लगाए हो जिससे आपको अपने प्रेम को स्थापित करना है, उस व्यक्ति के नाम की दूसरी बिंदी लगानी है। ये होगी पहली बिंदी, ये होगी दूसरी बिंदी। कुछ इस प्रकार से एक छोटा सा काम और कर दीजिएगा। जब आप पान के पत्तों को लोगे तो उसके नीचे की जो हल्की सी नोक दिख रही है ना, इसे तोड़ देना, जो डंडी होती है उसे तोड़ देना। बाकी इस पूरे पान के पत्ते को उठाना और महादेव शिवलिंग के पास चले जाना और 1 लोटा जल चढ़ा देना। शिवलिंग के ऊपर आपको पान के पत्ते को नहीं रखेंगे, सिर्फ और सिर्फ आपको पान के पत्ते को टच करवाएंगे और महादेव के मंदिर ही पीछे उसको ले जा करके चुपचाप रख करके अपने घर चले आना। जिस व्यक्ति के नाम की बिंदी आपने लगा रखी है उस व्यक्ति से आपका प्रेम जरूर बढ़ेगा। तो मैंने कोशिश करी आप सभी को हर एक बातों को समझाने की। वीडियो पसंद तो लाइक करेगा, कुछ पूछा नहीं समझ में आया तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और जितने भी भाई बहन आवाज़ पहली बार सुन रहे थे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट पैसा, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।